नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और एक न्यू एपिसोड में हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कैंप लगाने की कोशिश कर रहे थे चीन के 500 जवान, उनकी घुसपैठ हुई नाकाम। दोस्तों, भारत और चीन की सेनाएं एक बार फिर से लद्दाख में आमने सामने है। चीनी सेना की ओर से घुसपैठ की कोशिश को भारत ने किस तरीके से नाकाम किया, किस तरीके से उनका सामना किया, क्या कुछ है ये खबर, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। पर उससे पहले जानते हैं जियो फाइबर का नया प्लान हुआ लॉन्च, फ्री में दे रहा है 150 Mbps स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा। तो दोस्तों, जियो फिर से अनलिमिटेड डेटा फ्री में दे रहा है। किस तरीके से ये डेटा मिलेगा, क्या करना होगा, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि जी और नीट एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए मिलेगी फ्री सुविधा, करना होगा ये काम। तो क्या काम करना होगा और किस तरीके से ये सुविधा मिलेगी और ये सुविधा कौन सी होगी और आप इसको कैसे ले पाएंगे, इस पूरी खबर को आपको विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बैंक कस्टमर के लिए गुड न्यूज, 1 जनवरी के बाद से वसूला गया चार्ज अब आपको मिलेगा वापस। कौन सा ये चार्ज होगा और किस तरीके से आपको वापस मिलेगा, कौन सा बैंक आपको वापस देगा और किस तरीके से आपको मिलेगा, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी या नहीं, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा कि ऑड इवन के फार्मूले पर होगी जेईई परीक्षा और नीट में हर कमरे में होंगे 12 छात्र। तो आपको बताएंगे कि क्या होता है ये ऑड इवन फार्मूला और किस तरीके से जेईई की परीक्षा देने वाले छात्र होंगे सुरक्षित। दोस्तों, इस परीक्षा की पूरे देश में जिस तरीके से विरोध हो रहा था, अब ये परीक्षा होकर ही रहेगी। तो इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि चांद और धरती के बीच गुजरेगा क्षुद्र ग्रह, जानिए इसके टकराने की कितनी है संभावना। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ऐसा अद्भुत दृश्य अगले कई सालों तक नहीं दिखेगा। तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इस खबर को, पूरी विस्तार से बताएंगे आपको। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लिंक नहीं किया है पैन और आधार तो लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। बताएंगे आपको कि किस तरीके से इस जुर्माने से बच सकते हैं। अगर नहीं किया ये काम तो कौन से हो सकती है मुश्किल, ये सारी डिटेल आपको देंगे। और इन खबरों के बीच जानेंगे मौसम के ताजा हाल को, जानेंगे कि कहां पर हुई मूसलाधार बारिश और कहां हुई हल्की बारिश। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि हर साल मिलेंगे 6,000 रुपए जुड़े परिवार समृद्धि योजना से। दोस्तों, इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे, बताएंगे कि परिवार समृद्धि योजना है क्या और किस तरीके से इस योजना से आप जुड़ सकते हैं और आपको हर साल 6,000 रुपए किस तरीके से मिल सकते हैं। तो ये खबर हम पूरी डिटेल के साथ आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत का ग्लोबल प्लान अब हो गया है तैयार। पाक को छोड़कर बाकी सभी पड़ोसी देशों को देगा मदद। दोस्तों, जिस तरीके से महामारी ने पूरी दुनिया में अपना कहर मचा रखा है, अब एक उम्मीद वैक्सीन पर टिकी हुई है। ऐसे में भारत ने अपना ग्लोबल प्लान तैयार कर लिया है। हम आपको बताएंगे कि क्या है ये पूरा प्लान और किस तरीके से लोगों तक पहुंचेगी ये वैक्सीन। पर इससे पहले आपको बता दें कि जी मेंस 2020 की परीक्षा में इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी, क्योंकि एनटीए ने इन सामानों को ले जाने की दी है अनुमति। तो दोस्तों, आपको बताएंगे कि कौन से वो नियम है और कौन से कायदों का आपको करना होगा पालन और कौन से सामान को आप ले जा सकेंगे, किसकी होगी अनुमति, ये पूरी खबर आपको डिटेल्स में देंगे। पर उससे पहले जान लेते हैं कि 1 सितंबर 2020 से बदलेगी आपकी जिंदगी और पैसों से जुड़ी हुई ये 6 चीजें। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 सितंबर से कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो इस पूरी खबर की डिटेल आपको देंगे, इसकी एक एक बारीकियां आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। और इसी के साथ हम अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना काल में ईएमआई की टेंशन अब होगी खत्म, क्योंकि आरबीआई की लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम से मिलेगी बड़ी राहत। क्या है ये स्कीम और किस तरीके से ईएमआई की अब टेंशन खत्म होगी, इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि सरकार लॉन्च करने वाली है नई गारंटीड पेंशन स्कीम। इसमें मिलेगा न्यूनतम रिटर्न की गारंटी। दोस्तों, हर किसी को अपने बुढ़ापे की फिक्र होती है, इसी के लिए अब सरकार ने भी लॉन्च की है एक नई स्कीम। इस स्कीम की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, इसकी बारीकियां बताएंगे कि किस तरीके से ये आपके लिए फायदेमंद है। पर उससे पहले आपको बता दें कि एलन मस्क का है नया प्लान, दिमाग को कंट्रोल करेगी चिप, ले सकेंगे याददाश्त का बैकअप। दोस्तों, जिस तरीके से आप कंप्यूटर में या मोबाइल में बैकअप ले सकते हैं, उसी तरीके से अब चिप आपके दिमाग को कंट्रोल करेगी और उसका बैकअप ले पाएंगे। तो इस खबर को भी जानना आपके लिए जरूरी है। ऐसे ही देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों में प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी है। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि कैंप लगाने की कोशिश कर रहे थे चीन के 500 जवान। भारत के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम।
भारत और चीन के बीच मई से जारी तनाव एक बार फिर से चरम पर है। 29-30 अगस्त की रात को चीन की सेना ने ईस्टर्न लद्दाख के पेंगोंग इलाके में घुसपैठ की, जिसे भारत के जवानों ने नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक करीबन 500 चीनी सैनिकों ने मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की थी। सूत्रों की माने तो 29 अगस्त की रात को चीनी सेना के 500 जवानों ने हालात को बदलने की कोशिश की। यहाँ पर चीनी सैनिक कैंप लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय रहते ही भारतीय जवानों ने चीनी सेना की इस हरकत को पहचाना और इस कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि ये बात सामने आई है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच कोई झड़प नहीं हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस घटना को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने हालात से अलग बयान दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से घुसपैठ मानने से इनकार कर दिया गया है। चीन की ओर से बयान दिया गया है कि बॉर्डर पर मौजूद चीनी सैनिकों ने LAC को पार नहीं किया है। दोनों देशों के बीच इस मामले को लेकर बातचीत अभी भी जारी है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जियो फाइबर का नया प्लान हुआ लॉन्च। 150 Mbps स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा फ्री। दोस्तों, आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने नए इंडिया का नया जोश नाम से एक जियो फाइबर प्लान को लॉन्च कर दिया है। इस प्लान के नए कस्टमर को अनलिमिटेड डेटा के साथ 30 दिनों का मुफ्त ट्रायल दिया जाएगा। प्लान में 150 Mbps की स्पीड मिलेगी। फ्री ट्रायल में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों स्पीड एक समान होगी, यानी कि 150 Mbps रहेगी। साथ ही फ्री ट्रायल के लिए ग्राहक को 4K सेट टॉप बॉक्स और 10 OTT एप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 माह के फ्री ट्रायल के बाद ग्राहक कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर सकेंगे। नए इंडिया का नया जोश टैरिफ प्लान की कीमत 399 रुपए प्रति माह से शुरू होकर 1499 रुपए प्रति माह है। फ्री ट्रायल के बाद ग्राहक जियो फाइबर कनेक्शन हटा सकता है। इसके लिए कंपनी की तरफ से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इसे ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि जी और नीट एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए मिलेगी फ्री सुविधा। करना होगा ये काम। दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जी मेंस और राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि जी मेंस का आयोजन 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक किया जाएगा, जबकि नीट 2020 का एग्जाम 13 सितंबर को होगा। नीट के लिए 15.97 और जेईई मेंस के लिए 8.5 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कराया है। NTA ने तमाम राज्य सरकारों से स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर तक आने जाने के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। इस पर मध्य प्रदेश सरकार अमल करते हुए स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर तक मुफ्त में आने जाने की सुविधा देने की बात कही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेईई मेंस और नीट में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए मुफ्त में यात्रा की व्यवस्था करने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक स्टूडेंट को ब्लॉक या फिर जिला मुख्यालय से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार की ओर से मुफ्त यात्रा का इंतजाम किया गया है। जो भी स्टूडेंट इस मुफ्त सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं वे टेलीफोन नंबर 181 पर कॉल करके या फिर राज्य सरकार के पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर कोई कैंडिडेट अपने साथ किसी एक सहयोगी को भी अपने साथ ले जाना चाहे वो भी बिल्कुल फ्री में ले जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बैंक कस्टमर के लिए गुड न्यूज, 1 जनवरी के बाद से वसूला गया ये चार्ज आपको वापस मिलेगा। बैंक कस्टमर के लिए एक अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रविवार को बैंकों से कहा कि वे रुपे कार्ड या फिर भीम UPI जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से किए गए ट्रांजैक्शन पर 1 जनवरी 2020 के बाद वसूले गए फीस या फिर चार्ज को वापस करे। PTI की एक खबर के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 SU के तहत तय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर फीस लगाने संबंधी एक सर्कुलर में बैंकों को सलाह दी है कि वे इन प्लेटफॉर्म के जरिए की जाने वाली भविष्य में किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज न लगाए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा कि ऑड इवन के फार्मूले पर होगी जेईई परीक्षा। नीट में हर कमरे में सिर्फ 12 छात्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नीट और जेईई मेंस परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। देश भर में नीट और जेईई की परीक्षा में करीबन 25 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और राज्य परीक्षा विभाग परीक्षा वाले दिन के लिए एक योजना को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेईई मेंस परीक्षा के परीक्षा केंद्र को 570 से बढ़ाकर 660 कर दिया गया है। इसी तरह से नीट की परीक्षा के लिए भी परीक्षा केंद्र 2546 की जगह अब 3843 बनाए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जेईई मेंस परीक्षा के लिए परीक्षार्थी एक सीट छोड़कर बैठेंगे। जेईई की परीक्षा कंप्यूटर पर होती है और 2 कंप्यूटर के बीच की दूरी 1 मीटर रहती है। इसके बावजूद ऑड इवन की व्यवस्था लागू रहेगी। 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। सुबह की शिफ्ट में परीक्षा ऑड और शाम की शिफ्ट में इवन नंबर वाले कंप्यूटर पर बैठकर परीक्षा दी जाएगी।
और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चांद और धरती के बीच गुजरेगा क्षुद्र ग्रह, जानिए इसके टकराने की कितनी है संभावना। आने वाले महीने में 1 सितंबर को 20 से 40 मीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह 2011 ES4 धरती के करीब से गुजरेगा। इसकी दूरी पृथ्वी से फिलहाल 1.2 लाख किलोमीटर आंकी गई है, यानी कि ये धरती और चांद के बीच में काफी करीब होगा, लेकिन इसके धरती से टकराने की संभावना न के बराबर है। नासा के मुताबिक इस क्षुद्र ग्रह की सापेक्ष गति लगभग 8.16 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगले 1 दशक तक पृथ्वी के पास से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रहों में ये सबसे पास से गुजरेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि लिंक नहीं करवाया है पैन और आधार तो लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना, और ये काम भी होगा मुश्किल। दोस्तों आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। हाल ही में सरकार ने एक डाटा शेयर किया है कि देश भर में अभी 18 करोड़ पैन कार्ड धारक ही ऐसे हैं जिन्होंने आधार से लिंक नहीं करवाया है। पैन और आधार को आपस में लिंक करवाना अब अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही इसका ऐलान कर दिया है कि अगर तय तारीख तक आपने दोनों को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अब आपकी मुश्किल डबल हो सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट की एक अधिसूचना जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता है तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। मसलन आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त भी नहीं कर पाएंगे, शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश नहीं कर पाएंगे, यानी कि पैन होते हुए भी आप वे सब काम नहीं कर पाएंगे जहां पैन की जरूरत होती है। इसलिए दोस्तों अगर अभी तक आपने आधार और पैन को लिंक नहीं करवाया है तो समय रहते करवा लीजिए, ये आपके लिए ही अच्छा है। और इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिम राजस्थान, गुजरात के कच्छ क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी होने की संभावना है। इसी के साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्सों, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ भागों, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान के बाकी हिस्सों, दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि हर साल मिलेंगे 6,000 रुपए, जुड़े परिवार समृद्धि योजना से, जाने डिटेल। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों की आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना चलाई हुई है। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को सालाना 6,000 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। ये राशि सामाजिक सुरक्षा, जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के तौर पर दी जाती है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत उस परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है जिसकी सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। अगर परिवार खेती किसानी में लगा हुआ है तो उसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है। इसके साथ परिवार का कोई पहचान पत्र और परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर देना होगा। दोस्तों ये योजना अभी हरियाणा के लिए चालू हुई है, पर हो सकता है कि जल्द ही इसे पूरे देश के लिए लागू किया जाए। क्या आप चाहते हैं कि ये योजना पूरे देश के लिए लागू हो? तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत का ग्लोबल प्लान तैयार, पाक को छोड़ बाकी पड़ोसी देशों को देगा मदद। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया इसकी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वैक्सीन को लेकर जहां रूस ने पहली वैक्सीन बनाने का दावा किया है, वहीं चीन ने भी बिना मंजूरी के ही 1 महीने से टीके का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस बीच भारत के कुछ अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन को लेकर ग्लोबल प्लान तैयार कर लिया है और वैक्सीन के कम से कम 5 अलग अलग तरीकों पर काम किया जा रहा है। इसमें निःशुल्क टीकों से लेकर गारंटीकृत आपूर्ति तक शामिल है। इसमें पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका के देशों के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों की मदद करना भी शामिल है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि इन नियमों का पालन जरूरी होगा। जेईई मेन परीक्षा के दौरान एनटीए ने इन सामानों को ले जाने की दी है अनुमति। देश भर में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत छात्र छात्राओं के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2020 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा 1 सितंबर से किया जाना है। जेईई मेंस परीक्षा का आयोजन महामारी के चलते पहले निर्धारित समय पर आयोजित नहीं किया जा सका था और परीक्षाओं को 2 बार टालना भी पड़ा था।
हालांकि इस बार एनटीए ने महामारी के बीच सरकार द्वारा दिशा निर्देशों और सावधानियों के अनुसार परीक्षाएं कराने का फैसला किया है। इसी क्रम में एनटीए ने न सिर्फ परीक्षा केंद्रों को आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा और सावधानियों के लिए निर्देश जारी किए हैं, बल्कि परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे परीक्षार्थियों के लिए भी एसओपी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि परीक्षार्थियों के लिए अपने प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और फोटो को साथ ले जाना अनिवार्य होगा। अपने साथ पारदर्शी पानी की बोतल और बॉल पॉइंट पेन साथ ले जा सकते हैं। अपने साथ पर्सनल हैंड सैनिटाइजर रखना ना भूलें। परीक्षा केंद्र पर आपको प्रवेश के समय फ्रेश 3 प्लाई वाला मास्क दिया जाएगा। घर से लाए मास्क को पहनने की अनुमति नहीं होगी। एग्जाम हॉल से बाहर आते समय आपको अपना प्रवेश पत्र और परीक्षा के दौरान इस्तेमाल की गई रफ शीट को ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि 1 सितंबर 2020 से बदलेगी आपकी जिंदगी और पैसों से जुड़ी हुई 6 चीजें। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले 1 सितंबर से आम आदमी की जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इस महीने गैस सिलेंडर, होम लोन, ईएमआई और एयरलाइन सहित कई और चीजों में बदलाव हो जाएंगे। आपको बता दें कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट पर हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। दरअसल एविएशन मिनिस्ट्री ने 1 सितंबर 2020 से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क यानी कि ASF वसूलने का फैसला किया है। इससे यात्रियों के लिए हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि LPG सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ ही इसकी कीमत में भी इजाफा हो सकता है। 1 सितंबर से दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार 1 सितंबर से मेट्रो शुरू कर सकती है। अनलॉक 4 में सरकार मेट्रो को चालू कर सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि EMI चुकाने वाले ग्राहकों की जेब पर झटका लग सकता है, क्योंकि कोविड-19 की संकट की वजह से लोन ग्राहकों की EMI पर इस साल मार्च में जो रोक लगी थी वह 31 अगस्त को समाप्त हो गई है। बैंकिंग सेक्टर में इसे आगे बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि कोरोना काल में EMI की टेंशन अब खत्म। RBI की लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम से मिलेगी बड़ी राहत। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में अगर आपको अपने लोन के EMI की टेंशन हो रही है तो RBI आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। RBI ने लोन रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान कर दिया है। इससे आपको लोन के EMI को लेकर अगले 2 साल तक राहत मिल सकती है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत बैंक ग्राहक के लोन का रीपेमेंट शेड्यूल को बदल सकेंगे। इसमें ग्राहकों के लोन की अवधि बढ़ाने, पेमेंट हॉलीडे देने का विकल्प, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन रीस्ट्रक्चरिंग, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन की EMI के लिए विकल्प शामिल होंगे। आपको बता दें कि लोन की रीस्ट्रक्चरिंग से ग्राहकों की EMI कुछ महीने के लिए कम हो जाएगी। इस स्कीम के तहत EMI को कुछ महीने के लिए टाला भी जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार लॉन्च करने वाली है नई गारंटीड पेंशन स्कीम। इसमें मिलेगी न्यूनतम रिटर्न की गारंटी। सरकार जल्द ही न्यूनतम रिटर्न की गारंटी वाली पेंशन योजना पेश कर सकती है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कहा कि न्यूनतम पेंशन की गारंटी वाला पेंशन योजना पेश करने की तैयारी हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि पेंशन फंड योजनाओं के तहत प्रतिबंधित फंड को मार्केट टू मार्केट किया जाता है, इसलिए जाहिर तौर पर कुछ उतार चढ़ाव होते हैं और मूल्यांकन बाजार की चाल पर आधारित होता है। इसलिए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न चाहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि एलन मस्क का नया प्लान, दिमाग को कंट्रोल करेगी चिप, ले सकेंगे याददाश्त का बैकअप। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपनी याददाश्त का बैकअप ले सकते हैं। आपका दिमाग एक चिप से कंट्रोल किया जा सकता है। कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। एक चिप आपके दिमाग को ऑपरेट कर सकती है। ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन मुमकिन हो सकता है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एलन मस्क फ्यूचर में इसे हकीकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एलन मस्क अमेरिका में रहने वाले बिजनेसमैन हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक कार को हकीकत बनाया, जो लोगों को मार्स पर बसाने का मिशन बनाए बैठे हैं। आपको बता दें कि एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक पिछले कई सालों से इंसानी दिमाग पढ़ने वाली चिप पर काम कर रही है। कंपनी ने सुअर के दिमाग में इस चिप को लगाकर प्रयोग किया है। ऐसी चिप जो आने वाले दौर में एक इंसान के दिमाग में फिट की जा सकेगी। इसे स्कूल सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग में फिट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।